नमस्कार दोस्तों, आज हम EMRS लाइब्रेरियन 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ICT नॉलेज ऑफ ICT सेक्शन को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का सही आंसर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आप सिर्फ आंसर याद ना करें बल्कि कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह समझ सके। अगर आप EMRS, KVS, NVS, DSSS या किसी भी लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट पैटर्न पर बेस्ड है और उनके कॉन्सेप्ट आने वाले लाइब्रेरियन एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी इन्हीं कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। ये TGT लाइब्रेरियन 2023 चॉइस का पेपर है। इसमें पार्ट 3 ICT पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या काम है? किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या काम है? ऑप्शन देखिए, वेब पेज दर्शाने के लिए, डिवाइस को बिना तार के जोड़ने के लिए, नेटवर्क सुरक्षा प्रबंध के लिए या कई डिवाइसों को इंटरनेट एक्सेस देने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का? किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या काम होता है? कई डिवाइस को इंटरनेट एक्सेस देने का काम राउटर करता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो अलग अलग डिवाइस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, स्मार्ट टीवी, इन सबको अगर इंटरनेट देना हो तो अगर आप घर में एक राउटर लगा दोगे, अगर आपने एक राउटर लगा दिया तो आप सारे डिवाइसेस को एक साथ आप इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकते हो। कई डिवाइसेस को इंटरनेट का एक्सेस आप दे सकते हो। ठीक है, और आपने कई जगह पे राउटर देखा ही होगा, हर डिवाइस के लिए अलग इंटरनेट कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। राउटर क्या करता है दोस्तों? सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो इंटरनेट का ट्रैफिक मैनेज करता है और डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शन आप देखोगे, वेब पेज दर्शाने का काम कौन करता है? वेब पेज दर्शाने का काम वेब ब्राउजर करते हैं। वेब ब्राउजर जैसे कि मोजिला या फायरफॉक्स। फिर दूसरा ऑप्शन, डिवाइस को बिना तार जोड़ने का, ये वाईफाई का एक मेन काम है। डिवाइस को बिना तार जोड़ने का ये वाईफाई करता है। नेटवर्क सुरक्षा प्रबंध करने का ये काम हमारा फायरवॉल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये राउटर स्विच हब से आपका एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है। राउटर क्या करता है? डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, डिफरेंट नेटवर्क को। स्विच क्या करता है? सेम नेटवर्क को डिवाइस से कनेक्ट करता है, सेम नेटवर्क को। और हब क्या करता है? डाटा सभी पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट करता है, डाटा सभी पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट करता है। राउटर से आप रूट याद रखिएगा, इससे आपको इजी हो जाएगा याद रखना। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन। ये देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HTTP का क्या अर्थ है? ये EMRS 2023 का क्वेश्चन है। HTTP का फुल फॉर्म पूछा है। ये आप लोगों ने आराम से सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सोच समझ के फिर आंसर आप कीजिएगा। इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ठीक है, आप समझते हैं इसका मतलब? हाइपर टेक्स्ट मतलब जो वेब पेज में टेक्स्ट के साथ लिंक होती है और मल्टीमीडिया कंटेंट होता है उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, और प्रोटोकॉल मतलब कम्युनिकेशन के रूल, नियम। जब भी आप ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच डेटा एक्सचेंज
HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। वेब सर्वर में जो भी आपका डेटा एक्सचेंज होता है, जो डेटा एक्सचेंज होता है वो HTTP सर्वर के थ्रू होता है। और अगर डेटा अगर काफी इंपॉर्टेंट हो तो हम लोग कौन से यूज करते हैं? HTTPS। एस का फुल फॉर्म होता है सिक्योर। एस का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विनाइल सीटों पर पड़े बड़े आकार के मानचित्रों के प्रिंट करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? विनाइल शीट पर बड़े आकार के प्रिंट करना हो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज स्पेशली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लार्ज साइज मैप? अगर मैप प्रिंट करना हो बड़े आकार का तो आप कौन सा डिवाइस आप यूज करोगे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बारकोड प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या प्लॉटर? ठीक है, ये क्वेश्चन प्रिंटर से रिलेटेड है और लाइब्रेरियन एग्जाम में प्रिंटिंग डिवाइस से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, प्लॉटर। आप ये याद रखिएगा, प्लॉटर जो होता है वो बड़े मैप्स, किसी सिटी के मैप्स बनाने हो या किसी बिल्डिंग का, बड़ी बिल्डिंग का आपको नक्शा बनवाना हो, तो ये सारी चीज आपके छोटे प्रिंटर नहीं कर पाते। इसके लिए जो मशीन का यूज होता है उसको हम प्लॉटर कहते हैं। विनाइल आउटपुट डिवाइसेस जो बड़े साइज के मैप्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, आर्किटेक्चरल डिजाइन और बैनर को हाई एक्यूरेसी के साथ प्रिंट करता है। ठीक है, काटने के लिए, बड़ी जमीन के लिए, बड़े मैप्स बनाने के लिए। ठीक है, प्लॉट यानी मैप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी साइबर सुरक्षित प्रक्रिया मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज गुड साइबर सेफ प्रैक्टिस? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पहला ऑप्शन है, प्रत्येक पोस्ट पर नियमित रूप से कमेंट करना दूसरा, प्रत्येक टिप की फोटो को सोशल मीडिया पर नियमित रूप से अपलोड करना, प्रयोग की आसानी के लिए सभी अकाउंट को एक ही पासवर्ड रखना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि साइबर सेफ्टी के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये है इसके सही आंसर। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है पासवर्ड के साथ एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन भी होता है, जैसे OTP या ऑथेंटिकेटर ऐप या फिंगरप्रिंट। अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए तब भी वो अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक दूसरा वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो। ठीक है, ये होता है दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। हर पोस्ट पर कमेंट करना, जो सेकंड ऑप्शन है कि प्रत्येक पोस्ट पर नियमित रूप से कमेंट करना, ये साइबर सिक्योरिटी नहीं होता है। हर फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करना प्राइवेसी के लिए रिस्की हो सकता है दोस्तों। प्रत्येक ट्रिप की फोटो, सभी अकाउंट के लिए एक ही पासवर्ड रखना बहुत बड़ी सिक्योरिटी मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, फिशिंग और मालवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत कॉमन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट जल्दी में गलती कर देते हैं। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑडियो फाइल? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त ऑडियो फाइल का एक एक्सटेंशन है? ऑप्शन देखिए, पहला है GIF, दूसरा है MP3, तीसरा है JPEG और चौथा है DocX। इसका करेक्ट आंसर है MP3। ऑडियो फाइल के लिए
MP3 एक कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट है जो कम स्टोरेज में अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। हम सब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे कॉमन ऑडियो फाइल एक्सटेंशन कौन सी है। सही आंसर है MP3। MP3 क्या है? एक कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट है जो कम स्टोरेज में अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। GIF जो है ये इमेज का फॉर्मेट है। पहला जो GIF है ये किसके लिए होता है? इमेज फॉर्मेट है। MP3 ऑडियो JPEG भी इमेज फॉर्मेट है और डॉकएक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट जो होता है वो है डॉकएक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है। काफी इजी सवाल था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आता है एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक कंप्यूटर प्रणाली में कैश का क्या प्रयोजन है? कैश इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, वायरस और वॉर्म से सुरक्षा करना, बार बार एक्सेस डेटा को स्टोर करके परफॉर्मेंस में सुधार करना। इसका करेक्ट आंसर बार बार एक्सेस डेटा को स्टोर करके परफॉर्मेंस में सुधार करना। कैश मेमोरी का पर्पस होता है कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, कैश मेमोरी का पर्पस क्या होता है? कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना। जो डेटा बार बार यूज होता है उसको कैश मेमोरी टेम्पररी स्टोर किया जाता है। इससे सीपीयू को डेटा जल्दी मिल जाता है और सिस्टम फास्ट काम करता है। जैसे आप रोज एक ही वेबसाइट ओपन करते हो तो वो वेबसाइट का जो डेटा होता है वो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है ताकि आप जैसे ही ओपन करो वो तुरंत खुल जाए। ब्राउजर उस वेबसाइट की कुछ फाइल कैशे में सेव कर लेता है, अगली बार आप वेबसाइट पहले से फास्ट ओपन होती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो कैश मेमोरी होती है ये कैसी होती है? टेम्पररी होती है। कैसी होती है? टेम्पररी मेमोरी होती है। ये परमानेंट स्टोरेज नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? ये क्वेश्चन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेब ब्राउजर कौन सा है। सही आंसर है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स इसका सही आंसर है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट और वेबसाइट एक्सेस करते हैं। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट एक्सेस कर पाते हैं। बाकी आप ऑप्शन देखिए, एक्रोबेट रीडर ये पीडीएफ फाइल खोलने के लिए यूज करते हैं। हाँ, ये पीडीएफ फाइल के लिए यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। और जो मोजिला फायरफॉक्स है ये है आपका वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ठीक है, वेब ब्राउजर कौन कौन से दोस्तों ये भी पूछे जाते हैं कई बार। गूगल क्रोम हो गया, ये हमारा वेब ब्राउजर है। क्रोम वेब ब्राउजर है। फिर मोजिला फायरफॉक्स हमारा वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट का एज वेब ब्राउजर है। ओपेरा वेब ब्राउजर है। एप्पल वालों के लिए सफारी वेब ब्राउजर है। ये सारे अलग अलग वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28। यूआरएल का क्या अर्थ है? व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेटर या यूनिफाइड रिसोर्स लिंक? बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें गलती कर देते हैं। इसका सही आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेटर या रिसोर्स लिंक कर देते। ये बिल्कुल भी गलत है। यूआरएल इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज या रिसोर्स का कंप्लीट एड्रेस होता है। जैसे अगर हम किसी वेबसाइट पर जाना हो
तो ब्राउजर में यूआरएल टाइप करते हैं, जैसे https.www.google.com, ये एक यूआरएल है। ठीक है दोस्तों, इसको हम यूआरएल बोलते हैं। ये कोई भी वेब पेज का एड्रेस बोलते हैं, कोई भी वेब पेज का एड्रेस बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रानी जेसल एक ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तलाश कर रही है जो उसकी A4 साइज पेज पर प्रिंट करने हेतु मल्टी पेज डॉक्यूमेंट बनाने में सहायता कर सके। आप इसके लिए निम्नलिखित में से किसका सुझाव देंगे? ऑप्शन है पावर पॉइंट, इम्प्रेस, कैल्क या राइटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? अगर A4 साइज का मल्टीपल पेज का डॉक्यूमेंट बनाना हो तो कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, राइटर। हम राइटर का प्रयोग करेंगे। राइटर वर्ड प्रोसेसर होता है, इसमें लेटर, रिपोर्ट, असाइनमेंट और मल्टी पेज डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। इसमें दूसरा जो लिखा है पावर पॉइंट, पावर पॉइंट हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। इम्प्रेस, इम्प्रेस भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ही है। और कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट और कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। कैल्क किसके लिए यूज होता है? स्प्रेडशीट और कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी डॉक्यूमेंटेशन टूल का प्रयोग करते समय किसी कीबोर्ड पर कंट्रोल वी की कॉम्बिनेशन का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। While using any documentation tool, the key combination Control V on a keyboard is used for. Control V का शॉर्टकट हम किसके लिए यूज करते हैं, ये पूछा है। ऑप्शन क्या है? सिलेक्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, सिलेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल वी का उपयोग करते हैं। जैसे हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो हम कंट्रोल सी, और कट करना हो तो कंट्रोल एक्स यूज करते हैं, और जब पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, बाकी भी बहुत सारे शॉर्टकट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि Z पूछा जाता है, Z कर हम अंडू के लिए यूज करते हैं। S पूछा जाता है, वो सेव करने के लिए यूज करते हैं। कंप्यूटर शॉर्टकट से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही है, बहुत कॉमन है, इसलिए शॉर्टकट को एक बार जरूर रिवाइज करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं फ्रेंड्स।